अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये हैं चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट्स और इस सीजन में फुल ग्रोथ हो रही है। इनमें नए नए लीव्स निकल रहे हैं, नए नए बेबीज़ निकल रहे हैं साइड में प्लांट के, और साथ ही इसके अंदर हो रही है इसका फ्लावरिंग। ये देखिए इतनी क्यूट क्यूट इसमें फ्लावरिंग होती है जो कि देखने में रियली बहुत प्यारी लगती है। ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, पूरे साल हमारे घर में ग्रो करता रहता है। सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है, उस वक्त इसकी ग्रोथ रुक जाती है, थोड़े से लीव साइड से ख़राब होने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। और फिर जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो इनकी फ्लू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इस प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत हार्डी प्लांट है। एक बार अगर आप अपने घर में इसको ले आते हैं तो ये बहुत तेज़ी से अपनी बेबीज़ निकालना शुरू कर देता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और इनको थोड़ी सी अगर आप सही से केयर कर लेते हैं तो फिर ये प्लांट आपके घर में हमेशा के लिए आपके घर में लगा रहता है और आपके गार्डन को बहुत ही प्यारा लुक देता है। मेरे पास इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और इसकी वैरायटीज़ होती भी बहुत सारी हैं। आप देखिए कि एक ये वैरायटी है, इसकी वैरायटी है, ये भी बड़ी क्यूट सी वैरायटी है और बहुत रेयर वैरायटी है, बहुत कम आपको देखने में ये वैरायटी मिलेगी। ये मैंने इसका प्लांट लिया था, फिर मैंने इसको, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं फ़ौरन दो प्लांट करना चाहती हूँ, मल्टीप्लाई जल्दी करना चाहती हूँ, तो मैंने फिर यहाँ से इसको कट किया, कट करके मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया जो ये लग चुका है। और साथ ही आप देखिए इसके ये दो ब्रांचेस भी निकल आई साथ में। तो इस तरीके से हमारे जो है वो दो प्लांट तैयार हो गए, बल्कि 3 प्लांट तैयार हो जाएंगे, उसको भी कट करके मैं लगा दूँगी। तो ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ये प्लांट अच्छा ग्रो नहीं करता है। और ये जो प्लांट यहाँ पर मेरे रखा हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल लाइट आती है, ना ब्राइट ना डायरेक्ट। और आप देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने प्लांट रखे हैं ये सारे ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट सनलाइट या ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करते हैं। और ये प्लांट किस तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये मैंने एक प्लांट लगाया हुआ है और साथ में देखिए इस तरीके से इसकी ये एक नया बेबी निकल आया है। तो इस तरीके से ये बेबीज़ निकलते रहते हैं जिनको हम बाद में दूसरे पॉट में शिफ्ट करते रहते हैं। ये प्लांट न सिर्फ कि छोटे तरह के ये प्लांट होते हैं, बल्कि इसमें कुछ डिफरेंट बाकिया के स्टाइल के भी प्लांट भी होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए अच्छा खासा बड़ा प्लांट है, देखिए जैसे कि डिफरेंट बाकिया की नीचे लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी लंबी लंबी सी स्टिक्स होती है। देखिए होता चला गया है, यहाँ पर आया है। और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब ये कि मैं इसको इसके कई प्लांट तैयार करूँगी इसको स्टिक काट के। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँगी कि किस तरीके से हमने इस तरह से इस प्लांट की इस स्टिक से कितने सारे इस तरह के चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट हम तैयार कर लेते हैं। ये प्लांट जो है वो ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मांगता है, ना बहुत ज़्यादा इसको किसी भी इंसेक्ट का अटैक होता है, और मेरे घर में तो अब तक कभी नहीं हुआ। वैसे भी जब हम अपने हर प्लांट को इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट पे भी इस तरह से हम लोग कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। आप देखिए कि मेरे पास की एक ये वैरायटी है, ये वैरायटी भी बहुत खूबसूरत है। और देखिए कि इसके नए नए लीव निकलने शुरू हो गए हैं, ये देखिए आप। और ये समझिए आप हल्का हल्का से इसको आप मॉइस्ट रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा, इसके लीव्स भी कोई नहीं ख़राब होंगे। अच्छा, जब आप हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे तो इसके लिए आप मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन बनाएंगे। सही है, आप 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, सैंड ले लीजिए, आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, और कोई भी अच्छा फर्टिलाइज़र ले लीजिए, काउ डंग ले लीजिए, या फिर आप वर्मी कंपोज ले लीजिए, कॉम्पोज ले लीजिए किचन वेस्ट से जो बनती है, लीफ कॉम्पोज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बस वो आप अपने प्लांट को दे दीजिए। और बस फिर आप महीने में एक दफ़ा आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए तो आपके सारे प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे। एक देखिए इसकी वैरायटी ये भी है, इसके लीच की ब्रांच देखिए कितनी खूबसूरत है, देखिए। और ये अब दो बन चुके हैं, एक मैंने लिया था, इसके साइड में एक और इसकी ब्रांच निकल आई है। कुछ अर्से बाद में इसको शिफ्ट कर दूंगी तो इस तरह मेरे पास इसके 2 प्लांट तैयार हो जाएंगे। एक देखिए इसकी वैरायटी ये है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और एक वैरायटी ये है जो कुछ अर्से पहले मैं लेकर आई थी, और इसमें इसके 2 मतलब लीव भी निकलने, एक निकल चुका है, ये है। तो इस तरीके से आप अपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़ कीजिए, महीने में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, हल्का सा मॉइस्ट रखिए, और ऐसी जगह रखिए तो शेड लीजिए। मेरे यहाँ पर सारे ऐसे प्लांट रखे हैं, देखिए बिल्कुल ज़्यादा नहीं। हाँ, ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने इसको देख के पानी डालना है। अब ये नहीं है कि अगर आपने शेड एरिया में रखा हुआ है, आपने खूब पानी डाल दिया, अगले दिन फिर आए आपने खूब पानी डाल दिया, नहीं, फिर आप चेक कीजिएगा, आपको लगे कि अभी पानी है तो फिर मत डालिए, उसके नेक्स्ट डे डाल दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इसका एक लीव ये निकल रहा है,
देखिए, और देख के इतनी खुशी हो रही है कि ये बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त मल्टीप्लाई होने मतलब इसके लीव्स निकलने शुरू हो गए। तो ये प्लांट आप इस वक्त अपने गार्डन में ला सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रोथ का टाइम है, ग्रोइंग पीरियड है, और आपको जाके हर चीज़ में ऐसे बहुत सारे चाइनीज़ एवरग्रीन की तरह तरह की वैरायटी के प्लांट मिल जाएंगे जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और स्पेशली जो लिप्टिक एग्नोनिमा है या इस तरह के जो कलर लीव वाले प्लांट होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, अपने गार्डन को एक बहुत यूनिक लुक देते हैं। इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है बनिस्बत इन सब प्लांट के, इन प्लांट की इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन लगते ये बहुत खूबसूरत है। तो आप बिल्कुल अपने घर में लाइए, और मैंने सारी ही बातें आपको बता दी इसके बारे में, कटिंग करके क्या आप इसको लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, और बहुत इजी तरीके से ग्रो करता है। और आप देखिए मेरे घर में कितने सारे हो गए हैं, और हालांकि मेरी तबीयत भी काफ़ी बीच में ख़राब रही, लेकिन इन प्लांट्स को देखिए पानी ना मिला, नहीं भी मिला कुछ अर्से, तब भी ये सर्वाइव करते रहे। तो बहुत हार्डी प्लांट है, आप ज़रूर इसको अपने गार्डन में जगह दीजिए। तो फिर इंशाल्लाह लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।